हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और अगर आप लोगों ने हमारे एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, गेट सेट फ्लाई का वीडियो, और इस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि आपको ये वीडियो हमें ये करना चाहिए। तो वीडियो का टाइटल है हाउ आर इंडियंस ट्रीटेड इन पाकिस्तान, के इंडियंस आखिर इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान। देखते हैं वजह, अब ये तो देख के पता लगेगा कैसे ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। तो अभी पिक तो अभिनंदन की आगे बनाई हुई है इसने, लेकिन अब देखते हैं फिर भी क्या सीन है। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अपने देश के लिए जान तक कुर्बान कर देने वाले कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान की सरजमीन पर इस कदर तौहीन की गई थी कि भारत के हर एक वासी की रूह तड़प गई थी। ये तो शुक्र है आर्मी वाले उधर पहुंच गए थे, नहीं तो लोगों ने इसको मार देना था कंट्रीज के साथ जगह पे। इंडिया पाकिस्तान के साइन किए लोग हुए इतना treaty के गंदी तरह इस पे मुताबिक आ गए थे। पाकिस्तान भारत के कमांडो को हाथ तक नहीं लगा सकता था। पर कमांडो तो कमांडो, पाकिस्तान ने तो बिना सबूत के भारत से गलती से पाकिस्तान पहुंच जाने वाले किसान सरबजीत सिंह तक को नहीं छोड़ा। भारत का जासूस उसे बताया और बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला टेररिस्ट का टैग उस पर चिपकाया और उसे 23 इयर्स तक कैद रखने के बाद मौत के घाट उतार दिया। अच्छा। और इसी तरह जासूसी के इल्जाम की सजा काटकर भारत लौटे डैनियल मसीह के मुताबिक पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले जुल्म की वजह से जिस गोरा जेल में डैनियल कैद थे, वहाँ के 150 कैदियों में से दर्जन भर कैदी पागल हो चुके थे। भाई होता है और हमारी गवर्नमेंट बहुत गंदी करते हैं, कर रही है। क्या हमारी सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? और अगर बैठी है तो हम इन लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं ये आज के हमारे बहुत आसान सवाल है। इसका टाइटल है मुश्किल पाकिस्तानी आर्मी एंड पीपल ट्रीट एन इंडियन और व्हाट हैपेंस टू इंडियंस व्हेन दे एंटर पाकिस्तान। जो इंडिया में कैद है हमारे, वो वापस हो गए। तो शुरुआत करते हैं। अगर कोई आर्मी दोस्ती का हाथ जैसे आगे कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान पहुंचते हैं तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान उन पर लीगली हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि जेनीवा कन्वेंशंस 1949 पर साइन करने वाले दुनिया के करीबन 200 देशों में से इंडिया पाकिस्तान का नाम भी शामिल। अच्छा। जिन्होंने सन 1950 और 1951 में इस पर साइन किया था। और अगर आप सोच रहे हो कि ये जेनीवा कन्वेंशन क्या है, तो मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। ये एक ऐसा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या फिर लॉ ऑफ वॉर है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के समय जिस भी देश ने इसे साइन किया होता है उस पर अप्लाई होता है, जिसमें वॉर के दौरान अलग अलग सिचुएशंस में सिविलियन से लेकर मिलिटेंट को कौन से राइट्स मिलते हैं, उन्हें किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके आर्टिकल्स की लंबी लिस्ट है। अच्छा। तो अब इस जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 2 और थर्ड जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 4A1 के मुताबिक अभिनंदन एक प्रिजनर ऑफ वॉर थे। और इसीलिए वॉर खत्म होने के तुरंत बाद पाकिस्तान को थर्ड जेनीवा कन्वेंशन आर्टिकल 118 के मुताबिक उन्हें इंडिया तो भेजना ही था, लेकिन थर्ड जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 13, 15, 16 और 17 के मुताबिक उन्हें वायलेंस और पब्लिक क्यूरियोसिटी से प्रोटेक्शन, इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट के साथ उनसे उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, आर्मी रेजिमेंटल, पर्सनल और सीरियल नंबर की ही इंफॉर्मेशन लेने का हक था। और अगर वो ना कहते हैं तो भी उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने चाहे आपके देश का दुश्मनी क्यों ना खड़ा हो, हर एक इंसान जब इनका एपिसोड नीचे आया था वो लोग समझते हैं दुश्मन का। नाउ बेहतर की बात करते हुए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच थर्ड जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल की बात करूं तो इनके होने के बावजूद पाकिस्तान में पहले तो लोगों ने उनका ये हाल किया। उन्हें इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट घंटों बाद मिली और तो और पाकिस्तानियों ने अभिनंदन को सोने नहीं दिया, उन्हें मारा पीटा, कई घंटों तक उन्हें खड़ा रखकर उनकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए लाउड म्यूजिक बजाया ताकि वो वीक और कंफ्यूज होकर सारी इंफॉर्मेशन उगल दे। पर ऐसा पहली बार नहीं पता। सन 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट काम्बापति नचिकेता को मई 27, 1999 को पकड़ने के बाद उनके कहे मुताबिक उन्हें मार मार कर मार डालने की कोशिश की गई थी। यही नहीं, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उनके पैरों के पास गोलियां मारी गई। पैरों के पास, हालांकि पाकिस्तान डराने के लिए भाई साहब इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान पर यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया जैसे देशों का भी जोर था जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की तरह जेनीवा कन्वेंशन पर साइन किया था। तभी तो पाकिस्तान ने कमांडर अभिनंदन को 3 दिन के अंदर भारत भेज दिया। पर एक मिलिट्री ऑफिसर नहीं यार, शक्ल से तो मतलब टॉर्चर टाइप नहीं लग रहा था ये कि इसकी नींद पूरी नहीं है, मस्त हो गया। पाकिस्तानी उन्हें छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि मार्च 3, 2016 को पकड़े गए कुलभूषण जाधव, जो इंडिया के एक्स नेवी कमांडर थे, उनको 2017 में मौत की सजा सुना दी गई। बिल्कुल। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का खुद ये कहना था कि वो देश के खिलाफ जाने वाले किसी भी इंसान को नहीं बख्शेंगे, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि उनके पास कुलभूषण के स्पाई होने का पुख्ता सबूत तक नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पक्का जासूसी है। 2011 में रेमंड डेविस ने दिन दहाड़े लाहौर में 2 लड़कों को मार गिराया था, और भले ही पुलिस ने उसे मर्डर वेपन के साथ पकड़कर जेल में डाला था, लेकिन बस 3 महीने बाद यानी मार्च 2011 को उसे जेल से बिना किसी चार्ज के रिहा कर दिया गया, क्योंकि एक तो यूएस ने पाकिस्तान को डेविस के डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोटेक्शन का हवाला दिया, जिसके चलते दूसरे देश से आए हुए डिप्लोमैट्स को कोई होस्ट कंट्री अपने लॉ के मुताबिक प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, और दूसरा कि ये इस्लामिक लॉ दिया, यानी जिसमें मरने वाले के परिवार को पैसे देकर माफी मांगी जाती है, वो जबरदस्ती मरने वालों के घर वालों को देकर डेविस को रिहा कर दिया। उस टाइम 5 करोड़ दिया। मतलब साफ है कि सबूतों के साथ पकड़े जाने पर भी पाकिस्तान ने सिर्फ यूएस के दबदबे के चलते बिना जांच पड़ताल के डेविस को छोड़ दिया। पर अगर इंडिया की बात होती तो शायद ऐसा ना होता। बात सही है भाई, बात बिल्कुल डील की ना होता। 2013 में द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ये बात सही है सामने आया कि डेविस कोई डिप्लोमेट तो था ही, उसका काम पाकिस्तान में कुछ और ही था। मतलब एक इंसान जो डिप्लोमेट नहीं है, लेकिन उसके पास पिस्तौल है और उसके काम वाम का कुछ हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। यार इसके आगे आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि वो आदमी कौन है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे यूएस ने पाकिस्तान को डेविस के डिप्लोमेट इम्यूनिटी प्रोटेक्शन का हवाला दिया था, वैसे इंडिया ने कुलभूषण के साथ क्यों नहीं किया, तो ये बता दूं कि इंडिया ने पहले ही ये स्टेटमेंट कि वो एक एक्स नेवी ऑफिसर थे और उन्हें ईरान से किडनैप करा गया था। और दूसरी बात यह है कि स्पाई होने के बावजूद डेविस को स्पाइंग के चार्जेस में नहीं पर खून करने और पिस्टल रखने के जुर्म में पकड़ा गया था, और साथ ही स्पाइस को किसी तरह की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलती। हालांकि सन 1899 हो सकता है वो स्पाई के आर्टिकल 30 को देखें तो उसके मुताबिक बिना ट्रायल के कोई कंट्री किसी स्पाई को पनिश नहीं कर सकती है। और यही नहीं, GC4 के आर्टिकल 5 में लिखा है कि एक स्पाई जब पकड़ा जाता है तो उसे किसी इंसान की तरह ही ट्रीट करने के साथ उसे फेयर राइट्स देने चाहिए। पर सिर्फ यही लॉ नहीं, वियना कन्वेंशन के मुताबिक स्पाइस को भी कॉन्सुलर एक्सेस यानी कि होस्ट कंट्री में अपने देश के एम्बेसी ऑफिशियल्स का एक्सेस देने का प्रोसीजर है। पर अप्रैल 2017 में कुलभूषण को मौत की सजा सुनाने के बावजूद भी उसे कॉन्सुलर एक्सेस ना देने पर ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मई 2017 में उनके इस एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा दिया, और जुलाई 2019 में वियना कन्वेंशन के मुताबिक कॉन्सुलर एक्सेस देने की बात भी आगे रखी थी। लेकिन जो चीज सबसे गलत है वो ये है कि राज्यसभा में दिए एक स्टेटमेंट के मुताबिक 2013 से 16 के बीच पाकिस्तान के 46 स्पाइस पकड़े गए थे, लेकिन इंडिया में किसी एक को भी फांसी नहीं हुई। जबकि कुलभूषण के पहले इंडिया के शेख शमीम को भी पाकिस्तान ने रॉ के लिए जासूसी करने के इल्जाम में पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शमीम को जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान में सिर्फ मिलिट्री और स्पाइस के साथ ही ऐसा सलूक किया जाता है, तो आप गलत हो, क्योंकि एक आम इंसान के पाकिस्तान में घुसने के बाद भी उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। मतलब आप खुद ही सोचो, क्या एक इंसान को इस कदर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना करते हैं भाई, हर तरफ है। तो जाने दो, पर अपना ही नाम भूल जाए। इम्पॉसिबल लगता है ना, पर पाकिस्तान में गलती से घुसने की ये सजा उत्तर प्रदेश के यशपाल को ऐसी मिली कि अंधेरे कमरे में बंद रखने से लेकर उसे नाक से पानी पिलाने और इलेक्ट्रिक शॉक देने तक कई ऐसे टॉर्चर होते हैं भाई, होते हैं कि उनका नाम पूछने पर भी वो जवाब में बस पाकिस्तान। और ये चीज दोनों तरफ है, इंडिया में भी और इधर भी नहीं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले चमेल सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान करते हैं, उनके मरने के बाद उनकी बॉडी इंडिया में लाकर जब पोस्टमार्टम किया गया तो हार्ट, लंग्स, किडनीज और लिवर का कुछ हिस्सा उनकी बॉडी में से गायब था। 2 lungs, 2 kidneys and a considerable portion of the liver has been removed from the body. लेकिन पाकिस्तान दुनिया को अपने दोगलेपन की ये कहानियां, जिसमें हमारे गिने चुने इक्का दुक्का लोगों को छोड़ता है, सिर्फ यही दिखाता है।
यही नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच साल में दो दोनों बार तरफ यानी ऐसा 1 जनवरी और 1 जुलाई को सिविलियंस और फिशरमैन प्रिजनर्स की लिस्ट एक्सचेंज बिल्कुल होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। जनवरी के अभी इस लिस्ट के रिसेंटली मुताबिक मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 10-12 309 इंडिया और के इंडिया वो में 340 मछुआरे छोड़े हैं prisoners मौजूद हैं। पाकिस्तान जबकि में। 2013 में ये मुझे इंडिया और न्यूज़ मिली पाकिस्तान है। के बीच अपने लोगों को बचाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले प्रिजनर्स को 24 घंटे में बिना किसी टॉर्चर के उनके देश भेजा जाना था। पर ये एग्रीमेंट कितना फॉलो होता है, ये तो पाकिस्तान की जेलों में सालों तक कैद रहकर लौटे फिशरमैन और सिविलियंस की कहानियां ही बताती है। जैसे एक हिंदू भाई के पाकिस्तानियों के जुल्म से मरने पर दूसरे हिंदुओं से उसके मरने की झूठी वजह बताने के लिए कहा अच्छा। जाता है और साथ ही उन्हीं से जेल के सारे काम करवाए जाते हैं। और इंडिया के काबिल जासूस विनोद सहानी, जिन्होंने पाकिस्तान की जेल में कई साल बिताए थे, उनके मुताबिक पाकिस्तान के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है, क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनेशन ऑफिसर्स या एक्टिविस्ट जेलों में prisoners तो को सब देखने कुछ आते करते हैं, हैं। तो वो अंधेरे और टॉर्चर प्रिजन सेल से निकालकर कैदियों को लाइट, पंखे, यहाँ तक कि टीवी लगे हुए प्रिजन में शिफ्ट हैं। कर देते थे। और यही नहीं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में उन्हें हिंदुस्तान की जासूसी करके सजा से बचने का लालच भी दिया जाता था, जैसा 1999 में पकड़े गए 2 सोल्जर्स के साथ पाकिस्तान ने किया था। उन्हें टॉर्चर करके अपने ही देश से गद्दारी करने के लिए मजबूर किया था, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार पाकिस्तानियों के जुल्म को हराकर वो अपने देश ऐसा लौट होता आए। है। तो पूरी कोशिश होती है इसका कि कुछ उगले। क्या कोई इलाज है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, इंडिया के पीस एक्टिविस्ट जतिन देसाई के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के ज्यादातर फिशरमैन यानी सिविलियंस को पाकिस्तान की जेल में 3 साल से भी ज्यादा गुजारने हाँ, पड़ते हैं। पर वहीं ये अगर है। हम यूएस और बिल्कुल कनाडा की ये बात है, करें, ये है, जो बिल्कुल इंडिया है ये पाकिस्तान की चीज़। तरफ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहां 2018 में फ्रांस से अपनी मां से मिलने आए सिडेला रोमन एक दिन गलती से सुबह जॉगिंग करते करते बॉर्डर के पार चली गई और यूएस फोर्स ने उसे पकड़ लिया था। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 हफ्तों में सिडेला की आइडेंटिटी वेरीफाई करके और इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलने के बाद सिडेला को उसकी कंट्री में जाने का मौका दिया। इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर क्रॉस होने के पीछे लगने वाले हाँ, महीनों और verify सालों बंदा के कर ले तो verification सब- प्रोसेस में इतना टाइम क्यों जा रहा है? क्या इंडिया भी यूएस कनाडा की तरह इस प्रोसेस को फास्ट नहीं कर सकती? वेल, अगर इंडिया को इस प्रॉब्लम से निकलना है तो इंडिया को 3 चीजें करनी होगी। सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो एक दूसरे पर प्रिजनर्स की इंफॉर्मेशन ना भेजने और ना मिलने के बहाने हाँ। बनाते हैं, उन्हें बंद करना बिल्कुल। होगा। हमें पता लगाना होगा कि इस प्रॉब्लम की जड़ बिल्कुल। कहां पर है। क्या सच में पाकिस्तान हमारे कैदियों की इंफॉर्मेशन हम तक भेजता है या नहीं, या फिर कहीं हमारे ही सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं जिसकी सजा हमारे देशवासी पाकिस्तान में काट रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें Same सिर्फ यार, प्रिजनर्स की same। लिस्ट ही शेयर नहीं करनी होगी, पर इन प्रिजनर्स को देश में लाने के लिए ऐसे डायरेक्ट लॉज बनाने बिल्कुल। होंगे जिनसे सिविलियंस जल्द से जल्द अपने बिल्कुल। घर आ ये सकें। चीज और सबसे तीसरी और सबसे जरूरी चीज ये जो होगी, आखिर पे जो भी चीजें इन्होंने कमेटी बोली हैं law ना, या ये सही agreement कमाल की बने उसे फॉलो करना हो, ना कि 2007 में दोनों देशों के प्रिजनर्स के लिए बनाई गए ये judicial चीजें committee लाजमी की करनी हाँ ना। उसे भूलना होगा जो 2013 से बंद है। साथ ही 2008 में इंडिया पाकिस्तान के बीच साइन किए गए एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक दोनों ही सिविलियन प्रिजनर्स को गिरफ्तार के 3 महीने के अंदर कॉन्सुलेट एक्सेस देने वाले थे, उसे सिर्फ एग्रीमेंट में ही दबाए नहीं रखना होगा बल्कि रियल में प्रैक्टिस भी करना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अगर इंडिया ऐसा करने में कामयाब होती है तो क्या हमारे देश के वासियों को सालों तक पाकिस्तान को के भी ऐसा जुल्म करना और चाहिए। कहर से बचाया जा सकता है? क्या अब तक भारत के बेटों के बहे खून की कुर्बानी पूरी हो पाएगी या उनकी शहीदी यूं ही बेकार हो जाएगी? आप अपना जवाब इधर मुझे- ये वीडियो इधर मैं खत्म। जवाब दूंगा। यार शहीद जो होते हैं ना वो दोनों तरफ से होते हैं, फिर यही दोनों तरफ के जज्बात होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों के। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये चीजें खत्म करनी चाहिए। दुश्मनियों की वजह से तो मेन चीज होती है ये बिल्कुल। दुश्मनी है ना दोनों देशों के दरमियान। ये अगर दुश्मनी दोस्ती में चेंज होगी यही चीज चलेगी। अब देखो अभी नंदन का जो सीन हुआ था, नीचे आया था ना, लोग उस पर टूट पड़े थे। लोगों ने, शुक्र है वहां पे आर्मी पहुंच गई थी, उन्होंने बचा लिया था, लेकिन यह है कि लोगों ने उसको वहीं पे मार देना था। बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, ये बात सच है। क्यों है? दुश्मनी है दोनों देशों में। हमारे दिमागों में बैठ गई है कि दुश्मनी है भाई। इस चीज को खत्म करना पड़ेगा इंडिया से भी और पाकिस्तान बिल्कुल, से। अगर दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो ये चीजें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। ऑटोमेटिक अबे हल्के हो जाएंगी। जगह पे जिस दिन इन्होंने दोस्ती के हाथ आपस में बढ़ा लिए ना, उसी दिन ये चीजें खत्म ये हो वजह जो जासूसी इंडिया तो लगाता है, पाकिस्तान हो तो लगाता है, ये चीजों को खत्म करना हाँ, पड़ता है। देखो यार- और ऐसे कानून बनाने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को। अगर कोई चला भी जाता है गलती से, उसे ये चीज नहीं करनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सजाएं जो है ना वो एक लिमिट में रख के देनी बिल्कुल चाहिए। ये होता है यार। देखो ये बात बिल्कुल सच। अगर कोई जासूस पकड़ा जाए ना किसी भी तरफ का, या इंडिया में पकड़ा जाए चाहे पाकिस्तान में, या उस पर शक हो कि ये जासूसी के
तरीके से है। तो इंडिया में भी उसको बहुत गंदा टॉर्चर होता है और इधर पाकिस्तान करते हैं भाई। आपको मतलब मैं कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में क्या करता है, पूरी दुनिया में करते हैं। ये चीज तो नॉर्मल है। मसला ऐसा है कि इस चीज को खत्म करे, जासूसी के, ना इंडिया करे ना पाकिस्तान करे। एक दूसरे के देश में ये समझौता हो कि हम जासूसी एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो करेगा उसकी ऐसी सजा होगी, फिर इबरतनाक सजा दी जाए। ये चीज हो तो सब कुछ समझौता, और फिर उसमें अगला भी एग्री करे। आप देखिए फिर नहीं होगी। अमेरिका ने मारा है, अमेरिका ने 2 पाकिस्तानी मारे थे, 2 पाकिस्तानी मारे थे, 2 महीना 1.5 जेल गुजारी है और पैसों उनको दे के अमेरिका का दबाव था, छुड़ा के अपने बंदे ले गया, क्योंकि वो भाई सुपर पावर था, ताकत थी उसके पास। वो और तो भी यार देखो सच्ची सी बात है, ऐसी कहानियां इंडियंस की भी सुनने को मिलती हैं जिसका पाकिस्तानी जेलों में बहुत बुरा सलूक हुआ है, और पाकिस्तानियों की भी मिलती हैं जो इंडियन जेलों में उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। मेन चीज है बाबा दुश्मनी, जिस दिन खत्म, प्यार और मोहब्बत और बस शफकत, इससे आगे कुछ भी नहीं चीज है। मैं तो क्या बोलूं, ये चीजों से छुटकारा तभी मिलेगा दोनों मुल्क एक टेबल पे आएंगे और अपने मसले का खुद हल निकालेंगे। दूसरा मुल्क कोई नहीं आएगा इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल करने का, आप ही निकालेंगे। और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा अपनी मुल्क की खातर और मुल्क को आगे ले जाने की खातिर। और यार देखो, माहीगीर जो मछुआरे होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, बिल्कुल वो नहीं पता लगता, लहरों से आ जाते हैं, यहाँ के भी और उधर के भी। यहाँ पे कम से कम बिल्कुल 3 साल उनको जेल में रहना पड़ता है। थिंक तो कुछ ऐसा है सीन, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ 10-15 मछुआरों को समुद्र के दूध का अंदाजा नहीं होता ना भाई, बॉर्डर कौन सा है, ये तो खुद उन्होंने लगाए होते हैं निशान अपनी कंट्री के समुद्र के दूध में। मछुआरों को क्या पता होता है, वो पकड़े जाते हैं गरीब तो 3-4-6 महीने बाद, 3 साल हो गए उनके जेलों में। अभी रिसेंटली छोड़ा है पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, मतलब तकरीबन हफ्ता पहले छोड़ा, तकरीबन 10-15 बंदे थे तो उनको छोड़ा है। बस यार हमारी तो यही ख्वाहिश है इंडिया और पाकिस्तान एक मेज पे आ जाएं और खुशी से अपने मसले हल कर लें, ताकि हम खुशी से रहें। और इंडिया तो खुश है, और पाकिस्तान पे जो एक्सपोर्ट का ये आपस में कारोबार का ये भी सबको सही हो और आपस में प्यार और मोहब्बत और जज्बा हो, सब कुछ सारे मसले हल हो जाएंगे। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।